हिस्से में मैंने आपको बताया, जो पहला मेंटालिटी एक कॉन्करर का, एक जयवंत व्यक्ति का जो पहला विचारधारा या मेंटालिटी जो होता है वो ये होता है, वो इस बात को समझता है कि मुझे मसीह के लिए दुख उठाना पड़ेगा, मसीह के लिए दुख उठाना पड़ेगा और इस संसार में है इसलिए भी दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है जब तक हम इस संसार में हैं हमें दुख होगा। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, जैसे हमने पिछले संदेश में सुना, अगर आप नहीं सुन पाए तो आप दोबारा हमारे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं या हमारे पहले एपिसोड को आप देखिए और उसमें आपको पता लग जाएगा वो पहले पॉइंट के बारे में। और उसने हमने देखा कि कैसे हमारे दुख हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग का कारण बन जाते हैं। तो अगर आप आज दुखों में हैं, वो संदेश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कृपया आप उस संदेश को इस संदेश के बाद ज़रूर सुने। एक विक्टर्स मेंटालिटी पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, आप पार्ट 1 को भी ज़रूर देखिए। अब मैं दूसरे भाग में जाऊंगा, पार्ट 2 में जाऊंगा। और जो दूसरा भाग है एक विक्टर व्यक्ति का, एक जयवंत व्यक्ति का जो दूसरा मेंटालिटी है वो क्या है? इफिसियों 6:11, एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 11, और यहां लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सो एक विक्टर्स मेंटालिटी वाला व्यक्ति, एक वो व्यक्ति जो जयवंत की विचारधारा को रखता है, जो विजय की विचारधारा को रखता है, ऐसी मेंटालिटी वाला व्यक्ति जो विक्टर्स मेंटालिटी को रखता है, वो दूसरी बात उसके जीवन में ये खूबी होनी बहुत ज़रूरी है। और वो खूबी है कि वो समझता है इस बात को कि हम लोग एक युद्ध में हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है हम लोग एक युद्ध में हैं, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। अगर आप विश्वासी हैं आप आत्मिक युद्ध में हैं, अगर आप विश्वासी नहीं हैं तो आप इब्लिस शैतान के गुलाम हैं। लेकिन जब हम विश्वासी बन जाते हैं, अब हम प्रभु के साथ हो जाते हैं और अब हम उसके साथ एक युद्ध में हैं। पहले गुलामी में थे, अब आज़ाद हो गए हैं। और अब जब हम आज़ाद हो गए हैं, हमारे लिए ज़रूरी है हम इस आज़ादी में बरकरार करें, क्योंकि शैतान फिर कोशिश करता है कि हम वापस उसी गुलामी में चले जाएं जहां से प्रभु यीशु मसीह हमें निकाल कर लाए हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा, एक विक्टर मेंटालिटी वाला व्यक्ति क्या करता है, वो हमेशा अपने हथियारों को पहन के रखता है। हम फौज में देखते हैं वो क्या करते हैं, जब वो बैटल ग्राउंड में है, सीमा में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और दूसरे लोग हैं, सेंसिटिव एरियाज में हैं जहां बैटल फील्ड है, तो वो ऐसे ही नहीं वहां घूमते रहते, लेकिन वो क्या है, हर समय अपनी यूनिफॉर्म में है, पूरी तैयारी के साथ है, अस्त्र शस्त्र हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, जो कुछ भी उनको चाहिए, हेलमेट चाहिए, हर एक चीज उनके पास मौजूद है ताकि वो उस विजय को और उस विजय को अपने जीवन में होते हुए देख सके, उस विजय को अपनी जिंदगी में प्राप्त कर सके। तो आप अगर एक विक्टर मेंटालिटी, विक्टर्स, विक्टिम नहीं, विक्टर्स मेंटालिटी वाले व्यक्ति हैं, तो आप जरूर निश्चय इस बात पर गौर करेंगे और हमेशा हथियार को पहन कर रखेंगे, जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। एक नहीं, दो नहीं लिखा, ये नहीं लिखा चलो एक आधा चलेगा बहुत है या दो चलेगा, नहीं नहीं, आपको पूरे के पूरे सारे हथियार बांधने पड़ेंगे। इफिसियों उसके 6 अध्याय में आत्मिक हथियारों के बारे में लिखा है। मैं हो सकता है समय मिला मैं उस पर गौर करूंगा, लेकिन सारे हथियार नहीं, लेकिन पार्ट 3 में जो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है उसकी बात करूंगा, लेकिन बाकी भी जरूरी वो आपको बता दूंगा कौन कौन से है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है उसके बारे में बात करूंगा। और अक्सर हम इस हथियार के बारे में गौर नहीं करते। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं एक जयवंत विचारधारा वाला व्यक्ति, एक विक्टर्स मेंटालिटी वाला व्यक्ति, क्या उसकी दूसरी खूबी क्या होती है, वो हर समय हथियार पहन कर रखता है। वो जानता है हम एक युद्ध में हैं। जैसे बाइबल में पढ़ते हैं तिमुथियुस उसका पहला अध्याय, तिमुथियुस पहला अध्याय अपनी बाइबल में भी देख सकते हैं आप, स्क्रीन पर भी, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। 1 टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 18, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। यहां लिखा है, दिस चार्ज आई इंट्रस्ट टू यू टिमोथी माई चाइल्ड, in accordance with the prophecies previously made about you, that by them you may wage the good warfare। हिंदी में लिखा है, पहला तिमुथियुस पहला अध्याय 18 आयत, हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार, ध्यान दीजिए, उन भविष्यवाणियों के अनुसार। आपकी जिंदगी के ऊपर कभी भविष्यवाणी हुआ है क्या? आप जब आप वचन, परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, क्या आपको ऐसे महसूस होता है ये आशीष मेरे के लिए है,
ये वचन मेरे लिए है, परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे उन्नति देंगे, प्रभु मुझे तरक्की देंगे, प्रभु मुझे विजय देंगे, प्रभु मुझे मुश्किलों से बचाएंगे, प्रभु मुझे मुश्किलों में से निकालेंगे। ये बाइबल भी भविष्यवाणी है। एक वो भविष्यवाणी है जो परमेश्वर हमसे हमारे स्पिरिट में बात करते हैं, या हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, या ख्वाब आता है, या हम दर्शन देखते हैं, या प्रभु अपने किसी सेवक के द्वारा हमसे बात करते हैं। लेकिन एक जो दूसरा सबसे बेहतरीन तरीका है वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। इसमें से परमेश्वर हमारे साथ हर समय हर दिन बात कर सकते हैं, हम कभी भी उनकी आवाज़ को मिस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में पौलुस तीमुथियुस को ये खत लिखता है, और तीमुथियुस को उसने खास मिशन में भेजा था। पौलुस समझता था उस मिशन के जोखिमों को, उसको मालूम था जिस मिशन पर वो गया है उसमें बहुत सारे जोखिम आएंगे, तकलीफ आएगा, हो सकता है उसको परसिक्यूशन सहना पड़े, हो सकता है लंबा सफ़र में एक बड़ी थकावट को सहना पड़े, रास्ते में आंधी तूफान आ सकता है, परेशानी आ सकती है, अगर समुंदर का सफ़र है तो तूफान आ सकता है, किश्ती हिल डुल सकती है। पौलुस ने बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में अनुभव किए, जैसा मैंने पार्ट 1 में भी लिखा था, बोला था जिसके बारे में, तो आप ज़रूर उसको सुनना। तो उसने बहुत सारे अपने जीवन में अनुभव किए, और वो समझता था कि अब तीमुथियुस को भी उसी सफ़र को तय करना है जो पौलुस ने किया था। इसलिए उसको उसकी चिंता थी, वो उसके लिए प्रार्थना करता था, और उस चिंता फिक्र होने के कारण उसने उसको ये बात समझाई। और वो उसे क्या कहता है? वो उसको कहता है कि उन भविष्यवाणियों के अनुसार, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं, तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। याद, ये शब्द नोट कर लें, लड़ाई लड़ते रह। सो ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये एक दिन का युद्ध नहीं है, ये ऐसा युद्ध नहीं है 2 साल शांति है और फिर 2 साल युद्ध है। हम हर समय युद्ध में हैं। जब तक मसीह यीशु आकर हमें उठाकर कलीसिया को ले नहीं जाते, तब तक हम लोग उस युद्ध में हैं, और हम युद्ध में विजयी हैं अगर हम ये कुछ सावधानियां बरतें, और अगर हम ये सारे हथियार पहन कर रखेंगे। आपको अपनी जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप विजयी होंगे। हो सकता है दुख आए, तकलीफ आए, जैसे मैंने पहले पार्ट में कुछ बातें समझाई थी, लेकिन परमेश्वर आपको उसमें से भी विजय में निकाल कर खड़ा कर देंगे। तो वो तीमुथी को ये समझाना चाहता है, देखिए तू एक युद्ध में है और तुझे लड़ाई लड़नी होगी। तेरे जो विचार शैतान तेरे मन में फेंकेगा उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। जो लोग आकर तुझे रोकेंगे उनकी बातों के खिलाफ तुझे लड़ाई लड़नी होगी। तू एक लड़ाई में, कई तरह के युद्धों को एक इंसान, एक विश्वासी अपनी जिंदगियों में वो अनुभव करता है। तो हमें ये समझना होगा, हम लोग एक युद्ध में हैं। अगर आपको जय में चलना है तो हथियार बांध लो, नहीं जय में चलना, जैसे भी फिक्रमंद आप कह रहे हो, बेफिक्र है हम, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। और आप अगर ढिलाई का जिंदगी जीते रहे, आपको पता ही नहीं लगेगा कब इस इब्लिस शैतान आएगा और सब गड़बड़ कर देगा। सो इसलिए हर समय हथियार बांध के रखना है, बिल्कुल वैसे जैसे फौज सरहदों पे चौकन्नी रहती है, हर समय नजर रखी जाती है। यहाँ तक कि पुलिस चौकियों में, पुलिस थानों में हर समय नज़र रखी जाती है। कोई ना कोई बाहर गेट पर खड़ा होता है, सर्वे करता रहता है। सो चाहे दिन हो या रात हो, नज़र रखी जाती है। तो इस चौकन्ने रहते हैं, और वैसे ही प्रभु के वचन में भी हमें हर बात में चौकसी करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पौलुस उसे कहता है युद्ध लड़ने के लिए। किस बात का युद्ध है? यहाँ वो भविष्यवाणियों की बात करता है, यानी कि अब उसके ऊपर भविष्यवाणी हो गया, लेकिन कई बार हो सकता है उसके विपरीत हालात हमारी जिंदगी में बन जाए, और हम तो सोच रहे थे ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, इतने लोग बचा लेंगे, इतना ब्लेसिंग मिलेगा, इतना आशीष मिलेगा। ये तो सब कुछ उल्टा पुल्टा होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर झूठे हैं, परमेश्वर सच्चे हैं, लेकिन हमें समझना होगा कई बार मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें एक सफर को तय करना पड़ता है। तो वो सफ़र कई बार जोखिमों से पड़ा होता है, नदियाँ होती हैं, नहरें होते हैं, पहाड़ होते हैं, लेकिन आखिरकार हम मंजिल तक पहुँचेंगे अगर हम विश्वास को ना छोड़े तो। सो पौलुस यहाँ उसे कहता है, देख तेरे ऊपर भविष्यवाणियाँ तो बहुत हुई है, लेकिन अगर कोई तेरे वचन को कबूल नहीं करता, निराश मत होना। अगर मुश्किल आती है, निराश मत होना। ये मत सोचना ओहो प्रभु आपका वचन शायद मेरे लिए नहीं है, मैं कमी घटी से भरा हुआ व्यक्ति हूँ। ऐसे आपका कुछ भी नहीं बनेगा।
पौलुस उसको कहता है वचन पर बने रहना और आत्मिक हथियार पहनने के बारे में बोल रहा है। वो कह रहा है उसको एक युद्ध है तेरा, तू एक युद्ध में है और तुझे अच्छी लड़ाई लड़नी है। अच्छी प्रेयर लाइफ, अच्छी वर्शिप वाली लाइफ, अच्छी वचन पढ़ने वाली लाइफ, अच्छी वचन पर बने रहने वाली लाइफ, हर तरफ से अच्छा, हर तरफ से बढ़िया, हमें तैयारी में हर समय बने रहना है। वो कहता है फिर तू अपने जीवन में भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखेगा। अब्राहम के जीवन में भविष्यवाणियां था। परमेश्वर ने इस दिन कहा अपने पिता के घर को, अपने देश को, अपने घराने को छोड़कर चला जा। लेकिन आपको मालूम है रास्ते में जो जोखिम आए, उस जोखिम के बीच में भी उसने विश्वास को नहीं छोड़ा। 99 साल 99 ईयर्स का हो गया, विश्वास को नहीं छोड़ा, आखिर तक विश्वास में कायम रहा। कुश्ती लड़नी पड़ी विश्वास में कायम रहने के लिए। और पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं आखिरकार कैसे उसने परमेश्वर को के सारे वायदों को अपनी जिंदगी में पूरे होते हुए देखा। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी अपने सारे वायदों को पूरा करेंगे, लेकिन आपको वो मेंटालिटी वो रखना है, अपने अंदर बनाए रखना है कि हम लोग एक कुश्ती में हैं और एक अच्छी कुश्ती लड़ना है। फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस 4:7 में पौलुस क्या लिखता है। वो कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। यानी कि पौलुस कह रहा है मैंने भी कुश्ती लड़ी है, कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने जिंदगी में नहीं किया। मैं कुश्ती में से निकला हूं, मैं सताव से निकला हूं, मैं परसिक्यूशन से निकला हूं, मैं प्रॉब्लम से निकला हूं, मैं भूख में से निकला हूं, मैं तड़प में से निकला हूं, मैं जहाज में डूबते डूबते बचा, दिन रात समुद्र में बिताए, लोगों के जोखिमों में रहा, जेलों में डाल दिया गया, 3 बार मुझे डंडे मारे गए, 5 बार मुझे कोड़े मारे गए, कई तरह की मुश्किलों से वो निकला है। और इन सब मुश्किलों के बीच में वो अच्छी कुश्ती लड़ा और अब वो अपने जीवन के आखिरी समय में आ गया है और वो समझता है उसका दौड़ पूरा हो गया, उसका मकसद पूरा हो गया। इसीलिए वो कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। एक दौड़ है किस तरफ? अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करने के लिए। एक दौड़ है भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखने के लिए। उसके लिए क्या करना है? हथियार को बांधे रखो। याद रखो आप एक युद्ध में हो। एक ऐसी मेंटालिटी रखो कि आप हर समय तैयार हो। और जैसा मैंने पहले पार्ट में बताया, दुख तकलीफ आता है, निराश मत हो जाना, क्योंकि परमेश्वर के साथ प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो विश्वास में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो युद्ध क्यों आता है चारों तरफ से? मेन मकसद क्या है इब्लीस शैतान का? हम विश्वास छोड़ दें। हम सोचिए ओहो मुझे नहीं लगता परमेश्वर के वायदे कभी मेरी जिंदगी में पूरे होंगे। और बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं विश्वास को, इसीलिए पूरा नहीं होता। लेकिन वो लोग जो विश्वास को पकड़े रहते हैं, निश्चय ही आप अपने जीवन में परमेश्वर के हर एक वायदे को पूरा होते हुए देखोगे। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 24वीं आयत, यहां क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं? आज सच में दुनिया में एक दौड़ लगी हुई है। कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कुछ लोगों को पता ही नहीं वो क्यों दौड़ रहे हैं। दौड़ हर कोई रहा है, विश्वासी भी दौड़ रहा है, अविश्वासी भी दौड़ रहा है। अविश्वासी ये नहीं जानता वो क्यों दौड़ रहा है। अविश्वासी शायद ये सोचता है मेरी एक बड़ी मिल बन जाए, बड़ी फैक्ट्री बन जाए, खाना मिल जाए, रोटी मिल जाए। उनकी दौड़ वहीं तक है। हमारी दौड़ स्वर्ग तक है। हमारी मंजिल वहाँ है, हम वहाँ के नागरिक हैं और यहाँ के नहीं हैं, यहाँ हम मुसाफिर हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सभी हैं? कभी आपने मैराथन दौड़ देखी है? और कई बार हम मैराथन दौड़ जब देखते हैं तो जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ हज़ारों लोग होते हैं। कुछ लोग शौकी आते हैं, फिल्म एक्टर्स भी आते हैं, एक्ट्रेस भी आते हैं, पतले भी आते हैं, मोटे भी आते हैं, फिट भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं। कुछ तो ऐसे आते हैं जो शायद 500 मीटर भी दौड़ ना पाए हों। लेकिन शुरुआत में बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन उस दौड़ को पूरा कौन करता है? जो पूरा तैयारी करके आया है, जिसने हथियार बांध रखे हैं, जो एक कीमत चुकाने को तैयार है, जो दर्द भी आएगा तो भी दौड़ेगा, तकलीफ आएगा तो भी दौड़ेगा,
घटी आएगा तो भी दौड़ेगा, अपने दर्शन को नहीं छोड़ेगा, उस मंजिल तक पहुंच कर ही रहेगा। दुनिया की बातें आएगी, तुमसे नहीं हो सकता, वो फिर भी नहीं रुकेगा, वो चलता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और एक दिन पौलुस के समान कह पाएगा, मैंने दौड़ को पूरा कर लिया है। दौड़ते तो बहुत हैं, बहुत सारे लोग मसीह जीवन में शुरुआत करते हैं, एक अच्छी शुरुआत करते हैं, कुछ समय तक जाते हैं, हालेलुया वीज़ा लग गया, हालेलुया ये मिल गया, हालेलुया चंगाई मिल गया। ये जरूरी है, मैं ये नहीं कहता ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर हमारी मंजिल वही पर थी तो हम लंबा नहीं जाएंगे। हमें अंत तक बने रहना है, अंत तक डटे रहना है। बाइबल में लिखा है जो अंत तक डटा रहेगा, बना रहेगा, अंत तक सहेगा, उसी का उद्धार होगा और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सो अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है, अंत तक डटे रहना बहुत जरूरी है। ये मैराथन दौड़ को शुरू तो किया है विश्वास की, 500 मीटर मत भागना, 1 किलोमीटर मत भागना, सिर्फ लोगों को फोटो खिंचाने के लिए मत भागना, लोगों के सामने अपनी सूरत लाने के लिए मत भागना। अंत तक पहुंचने के लिए आपकी नजरें मंजिल तक लगी रहनी चाहिए। इसी के बारे में यहां पर हम पढ़ते हैं और यहां लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। और दूसरा तिमुथियुस 4:7 में क्या लिखा था, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। और 1 कुरिन्थियों 9:24 में जैसे हम पढ़ रहे थे, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। वो एक कौन है? यहां पर एक कोई गिनती नहीं है, ये एक ही विश्वासी वहां पहुंचेगा। एक कौन है? एक वो है जो निशाने की ओर चलता गया और अपने मंजिल तक पहुंच गया। तो मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये नहीं है फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। बहुत सारे लोग 2000 साल से इस दौड़ में दौड़ रहे थे। पौलुस पहुंच गया, पतरस पहुंच गया, बहुत सारे प्रभु के चेले पहुंच गए, पहली शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, हमसे पहले बहुत सारे लोग वहां पहुंच गए। उसकी बात नहीं हो रही पहले वहां कौन पहुंचेगा, बात हो रही है दौड़ को पूरा करने की, बात हो रही है मंजिल तक पहुंचने की। और अगर आप मंजिल पर निशाना लगाकर चल रहे हो तो आप देखोगे रास्ते में जो भविष्यवाणियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। रास्ते में आप परमेश्वर की आशीषों को भी जिंदगी में देखोगे, परमेश्वर की बहुतायत को भी अनुभव करोगे, परमेश्वर की बरकतों को अनुभव करोगे, परमेश्वर जो भी आपको चाहिए, चंगाई को भी अनुभव करोगे। लेकिन निशाना चंगाई नहीं होना चाहिए, निशाना विदेश जाना नहीं होना चाहिए, निशाना यह होना चाहिए जहां मेरा प्रभु है वहां मुझे जाना है। निशाना यह होना चाहिए मेरा घर यहां नहीं वहां है। एक वो घर है जो यहां राजमिस्त्रियों ने तैयार किया है, एक वो घर है जो सृष्टिकर्ता ने अपने हाथों से तैयार किया है, उस घर में हमें जाना है, वो घर हमारी मंजिल है। 1 कुरिन्थियों 9:24, परंतु इनाम ऐसे ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। क्या तुम नहीं जानते दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। प्रभु चाहते हैं आप जीतो, प्रभु चाहते हैं आप विजयी हो जाओ, प्रभु चाहते हैं आपको जिंदगी में हार का सामना ना करना पड़े। परमेश्वर अपनी सब भविष्यवाणियों को और अपने वचनों को आपकी जिंदगी में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। आपसे ज्यादा उनकी चाहत है भविष्यवाणी पूरे होते हुए देखने के लिए, आपसे ज्यादा उनकी चाहत है कि आप उनके साथ स्वर्ग में हो। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि वो घर जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जा रहा हूं और वो घर तैयार कर रहा हूं, प्रभु नहीं चाहते एक भी घर खाली रह जाए, वहां स्वर्ग में खंडर नहीं होने चाहिए। आप सबको अपने घर और मंजिल तक पहुंचना है और भविष्यवाणी को निश्चय आप पूरे होते हुए देखोगे। और एक दिन आप अपनी जिंदगी में ऐसे समय आओगे, अगर आप तैयार हो, हथियार बांध रखे हैं, आप एक दिन पौलुस के समान कह सकोगे मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने दौड़ दौड़ी है, मैंने दौड़ को पूरा किया है, मैंने इनाम जीत लिया है। प्रभु आपको आशीष दे। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ आपके वो लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
मेरी प्रार्थना इनको बलवंत करे अपने वचनों में और इनकी मदद सहायता करे और आत्मिक हथियारों को पहनकर एक योद्धा के समान हमेशा बने रहे और उन भविष्यवाणियों के मुताबिक दौड़े। चिंता ना करे रास्ते में क्या होता है, क्या मुश्किल आती है और क्या नहीं आती, लेकिन निशाने की ओर आंख रखते हुए आगे ही आगे बढ़ने में मदद सहायता करे। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।